बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8। इसमें जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो है हायर आर्डर थिंकिंग स्किल, यानी किसके हायर आर्डर थिंकिंग स्किल है, ACF के और LCM के। ACF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन 1 है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ ईच नंबर देन फाइंड द ACF ऑफ ईच पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करने। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इस मतलब किसी भी गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें तो हम बोलेंगे कि ये इस नंबर के क्या फैक्टर्स हैं। 9 के फैक्टर्स राइट करने हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एलिमेंट 1 है, यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 विच आर इक्वल टू। अब 9 के फैक्टर्स क्या है, अब फैक्टर्स जब भी राइट करेंगे किसी भी नंबर के, एक तो 1 होगा उस नंबर का फैक्टर, यानी 1 होगा ही होगा, और एक वो नंबर खुद होगा। इसके अलावा हमने देखना है ये नंबर किस और नंबर से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर इसका 0 आ रहा हो। 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, यानी हाफ से जब ज़्यादा हो जाता है वो किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट नंबर आएगा इसका 9, यानी 3 फैक्टर्स है। नेक्स्ट फैक्टर्स राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 विच आर इक्वल टू। अब 15 का फर्स्ट फैक्टर तो 1 आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो 2 नहीं होगा, 3, 4 नहीं है, 5। फर्दर कोई भी नंबर जो है वो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो लास्ट फैक्टर होगा 15। अब यहाँ पे हमने ACF भी फाइंड आउट करना है, तो ACF के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन हमने क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी ACF विच इज़ इक्वल टू 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो राइट कर देंगे, यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट B, 12 एंड 30। फैक्टर्स ऑफ 12 विच आर इक्वल टू 1। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर होगा। नेक्स्ट 4 3 आर 4 भी फैक्टर है, 6। अब हाफ हो गया, हाफ से आगे कोई नंबर भी इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये नंबर खुद आ जाएगा, यानी 12। नेक्स्ट है 30, तो ये राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 विच आर इक्वल टू 1 2 3, देन 5 से ये जाएगा, 6 से भी जा रहा है, एंड 10, देन हमारे पास आएगा 15, और लास्ट वन इज़ 30। अब यहाँ पे अगर गौर करें, 1 12 आर 12, 6 2 आर 12, 4 3 आर 12, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि मल्टीपल्स भी आ रहे होते हैं। लास्ट वाला इधर से फर्स्ट, सेकंड लास्ट इधर से सेकंड वाले के साथ, तो ये आंसर आ रहा है। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो स्किप हो रहा है। ACF फाइंड आउट करना है। अब कॉमन फैक्टर देखें, यहाँ पे क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन हमने हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे ये 6 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट है एलिमेंट C, 7 एंड 21। फैक्टर्स ऑफ 7 विच आर इक्वल टू 1 एंड 7। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 21। 7 प्राइम नंबर, इसलिए ये अपने अलावा और भी किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो यही नंबर्स होंगे इसके फैक्टर। 1, नेक्स्ट 3, फिर 7। अब इससे फर्दर इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 21 होता आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7। अगर आपको इस तरह आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है किससे नहीं, तो आप नंबर को डिवाइड भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब 21 है, आपने चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 1 are 2, रिमाइंडर ये 1 आया तो 1 इससे स्मॉलर है, यानी ये यहाँ पे 1 आ रहा है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। रिमाइंडर कुछ ना कुछ इसका आएगा, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, तो रिमाइंडर फिर भी क्या है, 1 नहीं है। इस तरह ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी आपको जिसका डाउट हो आप उस नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट है एलिमेंट डी 25 एंड 20। ट्वेंटी फाइव एंड 20, तो यहाँ पे सेम उसी तरह राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5, देन लास्ट वन इज़ 25, यानी ये इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 5 5 ज़ार 25 और 25 1 ज़ार 25। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1 2, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5, नेक्स्ट फिर 6 से भी नहीं जा रहा, यानी 20 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, लास्ट वन इज़ 10, यानी 10 से होगा, इसका हाफ हो गया। अब नेक्स्ट ये नंबर खुद आ जाएगा। ACF फाइंड आउट करेंगे, यानी सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 5 है, तो ये हमारा क्या है, ACF है। नेक्स्ट है ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4 लेस दैन 40। 5 और 4 के जो है कॉमन मल्टीपल्स वो फाइंड आउट करने हैं, लेस दैन 40, 40 से लेस हो। व्हाट इज़ द LCM? अब LCM हमने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इनके मल्टीपल्स राइट करेंगे जो लेस दैन 40 होंगे। यहाँ पे राइट कर लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 का टेबल कंप्लीट आ जाएगा। 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड लास्ट वन इज़ 36। लेस देन उन्होंने बोला है 40, इसमें 40 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 एंड लास्ट वन इज़ 35। 40 नहीं आएगा, लेस देन 40 ही रखने हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके अलावा देखिए और कोई भी इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं है जो लेस देन हो, यानी लीस्ट में आ रहा हो। अब ये तो हमारा LCM हो गया, राइट कर देंगे LCM विच इज़ इक्वल टू 20। अगर देखा जाए तो ये जो नंबर आ रहा है ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी 20, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। यानी जो सबसे लेसर नंबर यानी लीस्ट काम को क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल है। अब मल्टीपल्स हमने राइट किए हैं, पीछे हम क्या कर रहे थे, फैक्टर्स राइट करके ACF फाइंड आउट कर रहे थे। अब LCM को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीपल्स के थ्रू। तो हमारा LCM क्या है, 20, वो हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम किस तरह ड्रा की जाती है, एक रेक्टेंगल होगी इसमें हमारे पास, अब इसमें हमने 2 लूप्स ड्रा करनी है, यानी कि 2 सर्कल्स ड्रा करेंगे। अब 2 सर्कल जब ड्रा करने हैं वो आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे एक जो मल्टीपल है वो कॉमन आ रहा है, इसलिए इनको जब ड्रा करेंगे सर्कल्स को आपने कोशिश करनी है कि आप कंपास की हेल्प से ड्रा कर लें। ये सब हमने ड्रा कर दिया, यानी ओवरलैप, इसमें कुछ पार्ट क्या सिमिलर है। इसको हम नाम दे देंगे मल्टीपल ऑफ 4 और ये आएगा मल्टीपल ऑफ 5। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 20 जो कॉमन है वो यहाँ पे आ गया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो इनके होंगे ये मल्टीपल्स और ये होंगे वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 4 8, आप रेंडमली कहीं भी इनको राइट कर सकते हैं। 12 16 24 20 राइट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको राइट कर चुके हैं। 28 32 एंड लास्ट वन इज़ 36। यहाँ पे 5 के 20 राइट है, 30 एंड लास्ट वन इज़ 35। ये हमारी रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM बाय लिस्टिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। LCM फाइंड आउट करना है, हर नंबर के हमने फर्स्ट 10 जो मल्टीपल्स हैं वो राइट करने हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का एलिमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, विच आर इक्वल टू 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 एंड 20, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं, यानी हमने टेबल्स ही सीधे सीधे राइट करने हैं। फोर विच आर इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and last one is 40. Next है multiples of 5 which are equal to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and last one is 50. अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 20। तो एलसीएम राइट करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट एलिमेंट 2, मल्टीपल्स ऑफ 8 विच आर इक्वल टू 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, यानी ये टेबल ही हम राइट कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको टेबल याद करना ज़रूरी है। टेबल आते होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। 56, नेक्स्ट 64, 72 एंड लास्ट वन इज़ 80। which is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड हमारे पास आएगा 54 एंड लास्ट वन इज 60। नेक्स्ट 12, एंड लास्ट वन इज़ 120। ये अब हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स तीनों नंबर्स के राइट कर लिए। हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर यहाँ पे हम चेक करें तो कौन सा आ रहा है, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए। हम यहाँ पे हमारे पास नंबर आ रहा है 24। अब इसके अलावा भी अगर हम कॉमन मल्टीपल देखें तो 48 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी सबसे लेस वाला। तो ये आ रहा है 24, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एलसीएम इज़ इक्वल टू 24। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 2, 3 एंड 4। मल्टीपल्स ऑफ 2 which are equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, last one is 20. Three, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and last one is 30. मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर इक्वल टू, यानी 4 का टेबल हम राइट कर देंगे यहाँ पे। एंड लास्ट वन इज़ 40। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 12, यानी ये। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है एलिमेंट डी, 5, 4 एंड 10। मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर इक्वल टू एंड लास्ट वन इज़ 50। नेक्स्ट राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4
और लास्ट पे मल्टीपल्स ऑफ 10। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड लास्ट वन इज़ 100। तो लीस्ट कॉमन यहाँ पे हम मल्टीपल देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 20। यानी अगर आप सर्च करना स्टार्ट करें तो आपके पास जो लीस्ट पे आ रहा है वो 20 ही आ रहा है। यानी इसके अलावा देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 40, 40 एंड यहाँ भी 40, लेकिन हमने लीस्ट वाला फाइंड आउट करना था तो ये 20 है। यहाँ पे राइट कर देंगे LCM इज़ इक्वल टू 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स जब वो राइट करने हैं। अब यहाँ पे फैक्टर्स जस्ट प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, यानी हमने ओवरऑल सारे फैक्टर्स इन नंबर्स के राइट करने हैं। एलिमेंट 1 यानी कि एलिमेंट ए है 22। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 22 को डिवाइड करना है 1 से, विच इज़ इक्वल टू 22। फिर 22 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 11। अब अगेन 22 किसी भी नंबर से नहीं हो रहा, 11 से डायरेक्ट आ रहा है तो ये क्या आएगा 2। और देखिए नंबर रिपीट होने शुरू हो गया। नेक्स्ट 22 डिवाइड हो जाएगा 22 से, इट्स मीन आंसर क्या आएगा 1। एक तो मेथड ये है कि हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा मेथड क्या आ रहा था वो हम डायरेक्ट इसके फैक्टर्स राइट कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 22 आर, यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया 1, 2, 11 एंड 22। जैसा कि आपको मालूम है एक 1 और एक वो नंबर खुद फैक्टर होता है अपने नंबर का, यानी हर नंबर का 2 फैक्टर तो लाजमी तौर पे होते हैं, एक नंबर खुद और एक 1। नेक्स्ट है एलिमेंट B 63। अब ये मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करवाऊँगी। यहाँ पर राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 63 इक्वल टू 1 से, 2 से डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट 3 से, फिर 7 से, नेक्स्ट है 9, फिर ये अगर करें 3 से डिवाइड तो इसका आएगा आंसर 3 2s और 3 1s, यानी 21 से 21 3s क्या आता है 63, और लास्ट वन क्या है 63, यानी ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब हमने राइट करने हैं C के, यानी ये हमने इस तरह भी सॉल्व करना है, डिवीजन करनी है तो आंसर आना है, तो ये हम माइंड में डिवीजन करेंगे और नेक्स्ट ये सॉल्व करते जाएंगे। सॉरी ये एलिमेंट C था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट कर दिया B में। नेक्स्ट है एलिमेंट B, तो हम उसको इसकी प्लेस पे राइट कर देते हैं 48। विच आर इक्वल टू 1। अब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बिकॉज 8 + 4 12, और तब इनका सम जो है 3 के फैक्टर के इक्वल है, यानी मल्टीपल्स के इक्वल है, इट्स मीन वो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट फिर 4, 6 के टेबल में भी आता है, 8, 12, देन 24, सॉरी यहाँ पे ये 16 भी आएगा बिकॉज ये 16 के टेबल में भी तो आ रहा है, 16 3s are 48, और लास्ट वन इज़ 48। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब राइट करेंगे एलिमेंट D विच इज़ 32। फैक्टर्स ऑफ 32 इज़ इक्वल टू 1 2, फिर हमारे पास ये आ रहा है 4 8 16, और अब हाफ़ हो गया तो हाफ़ के बाद लास्ट पे यही नंबर आ जाएगा 32। यानी जब किसी नंबर का हाफ़ हो जाए उससे आगे कोई भी ऐसा टेबल नहीं होता जो उसका फैक्टर हो। एलिमेंट E 39। वन 3, नेक्स्ट है हमारे पास 13, यानी 13 3s are 39, और लास्ट वन इज़ 39।
एलिमेंट F 56 factors of 56 which are equal to 1 2 4 7 8 नेक्स्ट आएगा 14 फिर 28 और लास्ट वन इज़ 56। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड ACF ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं और ACF फाइंड आउट करना है हमने, यानी जितने भी कॉमन फैक्टर्स है वो राइट कर देंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 5 एलिमेंट A फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1 2 देन 4 5, यानी जो प्रीवियस हम ये कर चुके हैं फाइंड आउट करना, वही सेम मेथड कर रहे हैं। 5 फिर 10 और लास्ट वन इज़ 20। नेक्स्ट वन है फैक्टर्स ऑफ 32। जैसे यहाँ पे हमने 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट भी किए थे, ये सेम उसी तरह राइट कर देंगे। 16 एंड लास्ट वन इज 32। कॉमन फैक्टर्स के इसमें कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, विच आर इक्वल टू 1 2 एंड लास्ट वन इज़ 4। लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ACF विच इज़ इक्वल टू 4 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। बोथ जो है हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट एलिमेंट B है, राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 56 विच आर इक्वल टू 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं 56 के। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 28 1 2 फिर 4 7 14 एंड लास्ट वन इज़ 28। कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे विच आर इक्वल टू, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 4 7 एंड 14 और 28 भी कॉमन है, यानी ये सारे इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू 28। एलिमेंट C 12 एंड 72। फैक्टर्स ऑफ 12 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी ये इन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 72 विच इज़ इक्वल टू 1 2, फिर ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 6 8 से, 7 से नहीं है 8 से है, फिर 9 से, यानी 8 9 जार 72। अब नेक्स्ट आ जाएगा 12 6 जार 72, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, यानी 4 1 जार और 8 18। नेक्स्ट क्या आ रहा है 24, फिर 36 एंड लास्ट वन इज़ 72। आप चाहें तो नीचे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्जिन के बाहर राइट कर दिया कि प्रॉब्लम ना हो समझने में। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है 12।
यानी हाईएस्ट 12 है तो 12 ही राइट करेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, 84 एंड 24। फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये 6 के टेबल में भी आ रहे हैं, यानी 6 1 ज़ार 2 कैरी 6 4 ज़ार 24, 7 दैन 8 के टेबल में नहीं आ रहा, 9 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, 12 नहीं, 12 7 ज़ार 84 है। फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, 14 14 6 ज़ार 84। नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये आएगा 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। फिर 28 एंड लास्ट वन इज़ 42, सेकेंड लास्ट सॉरी, और लास्ट पे आएगा 84। 24 के फैक्टर्स राइट करेंगे विच आर इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड लास्ट वन इज़ 24। अब इसमें कॉमन देखे क्या क्या आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स 1, फिर 2 3 4 6 और लास्ट वन इज़ 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 नंबर्स आ रहे थे लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और एसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी तरह फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और देन एसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। विच इज़ इक्वल टू 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 5 6 के टेबल में नहीं आ रहा, यानी 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 अब हाफ हो चुका है तो इट्स बिन 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 32 विच इज़ इक्वल टू 1 2 4 से जाएगा, 8 से, फिर 16 से और लास्ट पे 32 से। कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 4। 8 इन दोनों में है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा, यानी तीनों में जो सेम आएगा वो कॉमन है। सॉरी 8 नहीं 4 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट राइट करेंगे एसीएफ विच इज़ इक्वल टू 4। एलिमेंट बी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 28 के फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 4 7 14 एंड लास्ट वन इज़ 28। इसी तरह हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 21 के। ये सारे फैक्टर्स हम प्रीवियस क्वेश्चंस में फाइंड आउट कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे 35 के। विच आर इक्वल टू 1 5 7 एंड लास्ट वन इज़ 35। कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 एंड 7 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 7। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, नेक्स्ट सेम इसी तरह 18 का फाइंड आउट करेंगे विच आर इक्वल टू 1 2 3 6 9 एंड लास्ट वन इज़ 18। फिर किसके आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 24, यानी ये डिविजिबल है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 8 12 एंड लास्ट वन इज़ 24। कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे विच आर इक्वल टू 1 फिर 3, बस यही कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आएगा 3।
नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 एंड लास्ट वन इज 16. फिर है फैक्टर्स ऑफ 20 विच आर इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10 and last one is 20. Factors of 40 which are equal to 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and last one is 40. कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे, यानी तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 कॉमन है तीनों में, फिर 2, 4, बस यही कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा 4. नेक्स्ट वन है एलिमेंट ई, सेम उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 10 विच आर इक्वल टू 1, 2, 5 एंड लास्ट वन इज 10. फैक्टर्स ऑफ 12 which are equal to 1, 2, 3, 4, 6 and last one is 12. यानी इन नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. फैक्टर्स ऑफ 22 विच आर इक्वल टू 1, 2, 11 एंड लास्ट वन इज़ 22. अब कॉमन देखें इनमें क्या आ रहा है, 1 एंड 2, जस्ट 2 नंबर्स आ रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 1 एंड 2 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2. नेक्स्ट एलिमेंट एफ, फैक्टर्स ऑफ 27 विच आर इक्वल टू 1, 3, 9 एंड लास्ट वन इज 27. नेक्स्ट 36, 1, 2, 3, 4, फिर 9, सॉरी 6 भी आएगा, 6 से भी तो ये जाता है पूरा 6, 9, फिर हमारे पास ये आएगा 12, 18 एंड लास्ट वन इज़ 36. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 45 विच आर इक्वल टू 1, 3, 5, 9, 15 और लास्ट वन इज 45. कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे, विच आर इक्वल टू 1, 3 एंड लास्ट वन इज़ 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा 9. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द पेयर्स ऑफ नंबर्स. जो नंबर्स के पेयर इनको सर्कल करें, डैट आर को प्राइम, उन नंबर्स को सर्कल करना है जो को प्राइम है. अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें जस्ट 1 जो है कॉमन फैक्टर हो, इसके अलावा कोई नंबर भी कॉमन फैक्टर ना हो. अब देखिए ये 2 है, ये क्या है 7 है, तो इनमें 1 के अलावा और कोई भी नंबर जो है नहीं होगा कॉमन, तो ये हमारी को प्राइम है. इसके अलावा अगर देखा जाए 17 एंड 4, अब इनमें भी देखें ये 17 प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या 4 प्राइम नहीं है, लेकिन इनमें कॉमन जो फैक्टर आ रहा है दोनों में वो जस्ट 1 आ रहा है, तो ये भी क्या है को प्राइम है. नेक्स्ट वन है 2 एंड 12. अब इसमें देखा जाए इसके पास 1 फैक्टर और 2 वाला भी है, इसके पास 1 भी है 2 भी है, यानी इनमें एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन आ रहा है. 1 के अलावा भी कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है, इट्स मीन ये को प्राइम नहीं है. लास्ट पे 7 एंड 11, तो इन दोनों में भी जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो 1 है जस्ट, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है को प्राइम है. नेक्स्ट है टिक द प्राइम नंबर्स ओनली. अब प्राइम नंबर कौन से नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हो, यानी एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो. इसके अलावा प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को भी कह सकते हैं आपके जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल है और किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होते, यानी और किसी भी टेबल में नहीं आ रहे होते. फर्स्ट वन है इज़ 51. अब 51 देखें 3 से डिविजिबल है, यानी ये अपने टेबल के अलावा भी और टेबल्स में आ रहा है, तो ये नहीं. नेक्स्ट 19, ये प्राइम नंबर है हमारे पास, 101 प्राइम नंबर है. नेक्स्ट ये डिविजिबल है, लास्ट पे देखें 0 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है. 41 ये प्राइम नंबर है.
फिर 37 आ रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से भी। नेक्स्ट आ रहा है 5005। अब ये देखिए 5 से डिविजिबल है, यानी ये अपने अलावा भी और टेबल में आ रहा है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 217। तो 217 जो है ये प्राइम नंबर आ रहा है, ये अपने अलावा और किसी भी टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट देखे ट्रू है या फॉल्स है। एक्सप्लेन योर आंसर इन योर नोटबुक, कि ये आंसर अपनी नोटबुक में क्या करें, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट ए, कंपोजिट नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, कि कंपोजिट नंबर के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। क्यों फॉल्स है, यहाँ पे राइट कर देंगे, बिकॉज कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। हमने यहाँ फॉल्स भी राइट कर दी और इसका जो स्टेटमेंट है वो भी राइट कर दी, यानी रीज़न भी कि ये किस तरह फॉल्स है। नेक्स्ट है ACF ऑफ 12 एंड 20 इज़ 2, के जो ACF है 12 और 20 का वो 2 है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये फॉल्स आएगी। क्यों फॉल्स आएगी, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 नहीं आएगा, बिकॉज ये 4 से भी पॉसिबल है। यहाँ पे राइट करेंगे द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 12 एंड 20 इज़ 4। आप चाहे तो ये फैक्टर्स सिंपली राइट करके देन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 4 3s आर, यानी डायरेक्ट 4 से करें तो 4 5 है, यानी 4 इन दोनों में आ रहा है, ये 4 के टेबल के मल्टीपल्स है। नेक्स्ट है 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 100,000। अब ये अगर डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, ट्रू है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 100,000 इज़ डिविजिबल बाय 5, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000, ये अब फॉल्स है। 15 से यानी 15 2s आर 30 0 0 एज इट इज़, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे रीज़न हम राइट करेंगे 3000 बाय 15। द LCM ऑफ 4 एंड 12 इज़ 48, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। किस तरह फॉल्स है, वो कह रहे हैं LCM ऑफ 4 एंड 12, 4 और 12 का LCM क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। इट्स मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकालना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकाल लें तो वो दोनों का जो सबसे कम मल्टीपल आ रहा है वो हमारे पास आएगा 12, 48 नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे LCM ऑफ 4 एंड 12 इज़ 12। आप इसको चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट देखें तो LCM ऑफ 6 एंड 10 इज़ 30, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे हम ट्रू करेंगे, किस तरह ट्रू है, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 6 और 10 का वो 30 ही आ रहा है, यानी इनके हम मल्टीपल्स राइट करें तो कॉमन मल्टीपल जो आएगा फर्स्ट वाला, यानी LCM जो इसका आएगा वो 30 ही आएगा। अब यहाँ पे हम जो रीज़न राइट करेंगे वो ये कर सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 6 राइट कर लेते हैं। 6 इक्वल टू किसके आ रहे हैं, 6 12 18, देन आएगा यहाँ पे हमारे पास 24 एंड 30 एंड अप टू सो ऑन, और मल्टीपल्स ऑफ 10 विच आर इक्वल टू 10 20 एंड 30 अप टू सो ऑन, यानी फर्दर हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो LCM ऑफ 6 एंड 10 इज़ 30, यानी इस रीज़न के अकॉर्डिंग 30 ही है। 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर,
कह रहे हैं 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। येस डेफिनेटली ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे राइट करेंगे 51 आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 17। ये नंबर जो आ रहा है ये हमारे पास 3 और 17 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। अगर ये इनसे डिविजिबल ना होता तो फिर ये प्राइम होना था, तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जानी थी, फाल्स। लेकिन अभी ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये इनसे भी डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हो, लेकिन इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे तो प्राइम नहीं है। 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620। कह रहे हैं जो 9 है इसका फैक्टर नहीं है इस नंबर का, तो ये हम लिखेंगे फॉल्स। किस तरह फॉल्स है, अब ये इसमें रीज़न भी देखते हैं। इनका सम फाइंड आउट करेंगे। 1 + 6 7, 7 + 2 9। अगर ये सम इसका 3 के मल्टीपल्स आ रहा है, यानी नंबर्स का सम फाइंड आउट करें, 0 ऐड किया फिर भी ये 9 ही रहेगा। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इट्स मीन वो 9 से भी डिविजिबल है। तो ये 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे राइट करेंगे 1620 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यूज़ द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। डिवीजन मेथड यूज़ करें और इसके क्या प्राइम फैक्टर्स जो है वो राइट करें। फर्स्ट एलिमेंट है एलिमेंट ए 240। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स है इसलिए इस मेथड से करने लगे। अब फैक्टर्स नहीं है जस्ट, यानी हमने वही फैक्टर्स फाइंड आउट करने जो प्राइम नंबर्स है। 2 से यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब आपने देखना डिविजिबिलिटी रूल्स रिवाइज कर लेने हैं। लास्ट पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है इसलिए मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 1s are 2 2s are 4 और 0 एज इट इज़। अगेन 2 से 2 6s are 12 0 एज इट इज़। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 3s are 6 0 एज इट इज़। 2 से 2 1s are 1 कैरी 2 5s are 10। नेक्स्ट वन, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 3 से डिविजिबल है, तो ये 15 है, 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे 3 5s are 15। नेक्स्ट अब 5 से। अब आपने ये नहीं करना पहले 5 से करें और बाद में 3 से, आपने हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 240 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 4 टाइम 2 फिर 3 और फिर 5, यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन आंसर क्या आएगा, 240 ही आएगा। नेक्स्ट है 603। 603 को अगर सॉल्व करें, अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 से करेंगे। 3 2s are 6 0 एज इट इज़, 3 1s are 3। अब अगेन ये 3 से डिविजिबल है, अगर इनका सम फाइंड आउट करें 2 + 0 2 + 1 3, तो ये 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है। 3 6 are 18, 2 कैरी 3 7s are 21। नेक्स्ट अब देखिए 67 है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 67 1s are 67। तो 603 इज़ इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 67, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है 715। है ये। अब यहाँ पे देखें 1s प्लेस पे 5 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर नेक्स्ट हम देखें 3 से, तो इनका सम फाइंड आउट करेंगे। 7 + 8 7 + 1 8 आया, 8 + 5 13, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अब 5 से करेंगे। 5 1s are 5 2 कैरी 21, 5 4s are 20 1 कैरी 5 3s are 50। अब नेक्स्ट जो 143 है, ये 6 से भी नहीं है, 5 से तो हो ही ना रहा बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा। 6 से भी नहीं हो रहा, अगर 6 से होता तो ये 2 और 3 से डेफिनेटली होना था। इट्स मीन ये नेक्स्ट 11 से होगा। 11 1s are 11 3 कैरी 11 3s are 33। नेक्स्ट 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है, तो 13 1s are 13। यहाँ पे हम राइट करेंगे 715 इज़ इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द LCM एंड HCF यूजिंग द डिवीजन मेथड।
डुअल मेथड यूज़ करते हुए ACF और LCM जो है हमने फाइंड आउट करना है, यानी एक ही एलिमेंट पे हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LCM फाइंड आउट करेंगे बाय डुअल मेथड। अब ये डुअल मेथड है कि दोनों को हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। 36 एंड 42 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जार 1 गई, 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 1 जार, अगेन 2 से 2 9 जार 21 एज इट इज़। नेक्स्ट अब ये 9 है, ये 21 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करेंगे, 3 3 जार 3 7 जार, फिर 3 से 3 1 जार 7 एज इट इज़। नेक्स्ट 7 से अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, तो LCM राइट करेंगे। LCM इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये क्या आएगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, और 36 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। 7 6 जार 42, 2 4 कैरी, 7 3 जार 21 और 4 25, यानी LCM आएगा यहाँ पे हमारे पास 252। नेक्स्ट अब ACF फाइंड आउट करेंगे। ACF हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, ऐसे हाउस बना के। आपने इस ट्रिक से याद रखना है, एच फॉर ACF और एच फॉर हाउस। यानी हाउस बना के जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो ACF, और जो इस मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं LCM है। अक्सर स्टूडेंट इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि LCM इनमें से कौन सा और ACF कौन सा है, यानी किस मेथड से करेंगे। जो हाईएस्ट नंबर है वो अंदर पुट करेंगे और स्मॉलेस्ट को बाय। 36 1 जार 36 माइनस, अब यहाँ से कैरी इधर आया, ये 3 रह गया, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। अब ये 36 जो है 6 से ग्रेटर है, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। 6 से सॉल्व करेंगे, 6 6 जार 36। अब देखें लास्ट पे किस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, 6 ने, तो ACF हमारे पास क्या आएगा, 6। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले LCM फाइंड आउट करेंगे। 15 एंड 40 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है। 40 डिविजिबल है 2 से। 20 अगेन 2 से, 2 10 जार, अगेन 2 से करेंगे, 2 5 जार। अब नेक्स्ट देखें 15 और 5 है, तो 15 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे 3 5 जार, ये 5 एज इट इज़। अब नेक्स्ट 5 से, 5 1 जार 5 1 जार। LCM यहाँ पे राइट करेंगे। LCM इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार, यानी इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जार 20, 0 2 कैरी, 5 2 जार 10 और 2 14, सॉरी 12, 5 2 जार 10 और 2 12, 4 नहीं है कैरी, 2 कैरी है, तो ये 12 आएगा। 120 LCM हमारे पास आ गया ये। नेक्स्ट अब ACF हाउस बनाएंगे। 40 को यहाँ पे पुट करेंगे बिकॉज ये ग्रेटर नंबर है, और 15 को बाय। 15 2 जार 30 माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10, 15 को यहाँ पुट करेंगे। 10 1 जार 10, 5 आया, 10 यहाँ पे आ जाएगा। 5 2 जार 10, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 5। बोथ आंसर हमने फाइंड आउट कर दिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।